एक्सपैंड कर देते हो आप। तो बात करते हैं फंडिंग आती कैसी है। नॉर्मली 4 तरीके हैं। बूटस्ट्रैप सेल्फ फंडिंग, मतलब पापा से, मम्मी से, दोस्त से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से या किसी से हमने उसको कहानी सुना करके पैसे दे दिए, बूटस्ट्रैप हो गया। फिर हो गया डेट मतलब कर्जा लेना। फिर है प्राइवेट फंडिंग मतलब कुछ फंड से लिया हमने पैसा। फिर है पब्लिक फंडिंग मतलब छोटा छोटा रिटेल इन्वेस्टर आकर के आईपीओ में लगाता है। तो डेट जो है ना, आपको 700 से ऊपर का सिबिल स्कोर होना चाहिए। एनबीएफसी वगैरह आपको बैंक लोन दे सकते हैं। लिख लीजिए 2 वर्ड यहाँ पे, DSCR और ISCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो और इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ये आपको निकालना आना चाहिए। ये आप आकर के हमारे साथ बैठ सकते हैं। जिसके साथ जिसने आपको इन्वाइट किया उसको M लिखिए, M मतलब मीटिंग। वो आपको मीटिंग, क्योंकि मैं पूरा मीटिंग नहीं लिखवा रहा हूँ, छोटा एक लेटर टाइप कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। जिसने आपको इन्वाइट किया उसको M लिखिए, उनको बोलिए मेरी मदद करिए कि लीडरशिप फाइनल में मेरा DSCR निकलवा दीजिए, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब होता है कितना कर्जा लेने के लायक है आप। हो सकता है कि आपकी कंपनी 5 करोड़ तक का कर्जा ले सकती है, 5 करोड़ से 7 करोड़ तक चल जाएगा, लेकिन 7 से ऊपर आप खतरे में आ जाएंगे। और अगर आप 5 ले सकते हो और 85 लाख लिया तो फिर आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे ग्रोथ के लिए। और 5 करोड़ ले सकते हो और आपने 2.5, 3, 4, 5 करोड़ तक ले लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब है मैं कितना इंटरेस्ट हर महीने चुका सकता हूँ, हर साल चुका सकता हूँ, मेरी क्षमता क्या है, मेरी किताबें, मेरी बुक्स, मेरा प्रॉफिट, मेरा रेवेन्यू क्या बता रहा है, मेरी सेल से क्या समझ में आ रहा है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब है मैं कितने रुपए की EMI हर साल भरने के लायक हूँ, क्या मेरे बिजनेस में इतना दम है कि मैं EMI भर पाऊंगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर डेस्परेट बोरोविंग कर ली, ज़्यादा बोरोविंग कर ली और जो मार्जिन है आपके धंधे का, मान लो आपका मार्जिन है 2% और जो डेट आपने लिया है वो भी 2% का है, 2% पे आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है उस पर, तो मार्जिन और डेट एक दूसरे को खा जाएंगे, धंधा खत्म हो जाएगा, आपका कैश फ्लो मिसमैच होने लग जाएंगे, ग्रोथ तो आ जाएगी लेकिन मार्जिन नहीं होगा। और जब बिना मार्जिन के आप एक्सपैंड करेंगे तो वो कमिटिंग सुसाइड है। अगला तरीका स्वाभाविक इक्विटी डाइल्यूशन। इक्विटी मतलब अपनी हिस्सेदारी बेच दो। हिस्सेदारी बेचते हो तो प्राइवेट फंडिंग भी होती है, पब्लिक फंडिंग भी होती है। प्राइवेट इन्वेस्टर जैसे ब्लैकस्टोन है, KKR है, जनरल अटलांटिक है, फिर या VC फंड है, एक्सेल है, ब्लूम है, नेक्सस है, कलारी है, ये सारे फंड है। लेकिन पब्लिक फंडिंग सबसे अच्छी होती है। यहाँ पब्लिक छोटा छोटा पैसा अपना 10,000, 20,000, 50, 1 लाख रुपए आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। वो रोज आकर के आपकी दुकान पे खड़े नहीं होते, रोज आके आपकी फैक्ट्री पे खड़े नहीं होते, आपको आके तंग नहीं करते। ये प्रोसेस को बोलते हैं IPO। जब आपने किसी से कर्जा लिया तो वो वापस करना पड़ेगा। अगर आपने प्राइवेट इक्विटी से लिया तो वो आपको कंट्रोल करके रखेगा, बोर्ड पे सीट भी लेगा आपकी, आपको तंग भी करेगा आपसे ग्रोथ के लिए, बार बार अकाउंटेबिलिटी भी मांगेगा। लेकिन अगर आपने पब्लिक का पैसा लिया, IPO, आपने SME IPO या मेन बोर्ड IPO, छोटी कंपनी है, आप 20, 25, 50, 100 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, आप SME IPO जाइए। आप 200, 400, 500, 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, आप मेन बोर्ड IPO जाइए। वो कैसे जाना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, आज से 3 साल बाद जाना है, 5 साल बाद जाना है, उसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी आज। ये नहीं है कि मैं आज रात को सोया और कल सुबह IPO, घंटा बजा दिया ठा IPO, ऐसा नहीं होने वाला। आपको 3 साल बाद भी जाना तो आज से तैयारी करनी पड़ेगी आपको। वो सीखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि IPO का फायदा क्या है। आपको ग्रोथ का कैपिटल हमेशा रेडी मिल जाता है। आपको, आपके लिए क्या है, एक SME IPO से आप मेन बोर्ड पे अपने आप माइग्रेट कर सकते हैं। अब पब्लिक में आपकी विजिबिलिटी बढ़ने लग जाती है, लोग आपको स्टॉक एक्सचेंज के कारण सारे के सारे लोग आपको देख सकते हैं। सबके अंदर, आपके मन में आपके लिए क्रेडिबिलिटी आ जाती है, अरे लिस्टेड कंपनी है भैया, इसके साथ काम करो, अरे लिस्टेड कंपनी है भैया, इसका मान, अरे लिस्टेड कंपनी है भैया, इसको सप्लाई कर दो, पैसा मरेगा नहीं, अरे लिस्टेड कंपनी है भैया, इसको एक्सपोर्ट का ऑर्डर दे दो, अफ्रीका से एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपको आने लग जाएगा, आपको साउथ अमेरिका से एक्सपोर्ट का ऑर्डर आने लग जाएगा, आपको गल्फ कंट्री से एक्सपोर्ट का ऑर्डर आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दिख रहे हो, आपके नंबर दिख रहे हैं, आपकी कैपिटल दिख रही है, आपकी नेटवर्क दिख रही है, आपके पास कितना कैश फ्लो पड़ा है, वो सब कुछ दिख रहा है। तो क्योंकि आप दिखने लग गए हो तो आप क्या है, टैक्स एफिशिएंट फंड रेज के एवेन्यूज निकाल लेते हो कि मैं कम टैक्स लिए पैसा कैसे बाजार से लेके आ सकता हूँ। अगर कोई इन्वेस्टर है, आप उसको एग्जिट भी दे सकते हो, आप चाहते हो तू बाहर हो जा, तो आपने उसको बोल दिया ठीक है मैं तेरे बाहर आने का टाइम आ गया, अब तेरे पास कितने शेयर पड़े हैं, बोला मेरे पास 2 करोड़ रुपए के शेयर है, ये ले भाई 2 करोड़ 2 लाख रुपए ले, अब बाहर हो जा, ये शेयर मुझे वापस दे दे, मेरी कंपनी और ग्रो करने वाली है, मुझे तो चाहिए नहीं है। लेकिन क्रेडिबिलिटी आ जाती है कस्टमर्स के अंदर, सप्लायर्स के अंदर, लेंडर्स के अंदर। आपको ना जब ये आसानी से कर्जा मिलने लग जाता है, आप आसानी से आगे बढ़ते